नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक आपका स्वागत करता हूँ आप ही के अपने यूट्यूब चैनल ग्रो वेल्थ टेक्निकली पर। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा सेटअप सिखाने जा रहा हूँ जो सीखने के बाद आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हो। दोस्तों, ये बहुत ही सिंपल सेटअप है। इसमें खाली आपको कुछ डिसिप्लिन, कुछ रूल्स को फॉलो करना है। यदि आपने उस डिसिप्लिन के साथ इस सेटअप पे काम किया तो मेरा दावा है कि आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह कमा सकते हो। तो चलिए दोस्तों, इस सेटअप की शुरुआत करते हैं। इस सेटअप में दोस्तों सबसे पहले आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहला काम इस सेटअप में हाउ टू आइडेंटिफाई द ट्रेंड। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, मार्केट में 3 प्रकार के ट्रेंड होते हैं: अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज। साइडवेज ट्रेंड में मार्केट एक रेंज बाउंड एरिया में घूमता रहता है, तो उस ट्रेंड में हमें कुछ नहीं करना है और हमें करना है अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में काम करना है दोस्तों। तो सबसे पहले हम ट्रेंड आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारा ट्रेंड कौन सा चालू है। तो ये बहुत सिंपल है दोस्तों, ट्रेंड आइडेंटिफाई करना। देखिए दोस्तों, ये इसने हाई मारा, यहाँ से यहाँ पे आया, बाद में यहाँ से रिट्रेस हुआ, इतने इतना हाई मारा, बाद में फिर यहाँ से गिरा, यहाँ पे आया, यहाँ से रिट्रेस हुआ, फिर नीचे आ गया। तो आप देख सकते हो दोस्तों, ये हर बार एक न्यू लो बना रहा है। ये देखिए, ये पहला लो, ये बाद में दूसरा लो और ये तीसरा लो। और देखने वाली चीज़ ये है कि ये लो बनाने के बाद में जो रिट्रेस हो रहा है, तो अपने प्रीवियस हाई को नहीं ब्रेक कर रहा है। ये देखिए, ये प्रीवियस हाई है, इसके बाद में ये हाई बनाया, बाद में इस हाई ने इस हाई को नहीं तोड़ा। ये देखिए दोस्तों, ये आप देख सकते हो, क्लियर क्लियर देख सकते हो। ये हाई, उसके बाद ये हाईज, बाद में ये हाईज। तो हर बार ये लोअर हाई बनाता जा रहा है और बाद में लोअर लो भी बनाता जा रहा है। ये लो बनाया, बाद में ये लो बनाया, बाद में ये लो बनाया। तो ये सिंबल है दोस्तों। ये देखिए, ये लो है, बाद में ये लो है, बाद में ये लो बनाया। तो ये सिंबल है, ये चार्ट हमें क्लियर शो कर रहा है कि भाई ये गोल्ड डाउन ट्रेंड में है। तो चलिए दोस्तों, हमारा एक काम तो पूरा हो गया कि हमने ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लिया। अभी हमें क्या करना है? अभी दोस्तों हमें छोटे टाइम फ्रेम में शिफ्ट होना है। तो हम एक दिन के टाइम फ्रेम से 4 घंटे के टाइम फ्रेम में शिफ्ट हो जाएंगे। अभी यहाँ पे हमें क्या करना है? बहुत सिंपल है दोस्तों। ये स्ट्रैटेजी दोस्तों इतना सिंपल है कि आपको इस स्ट्रैटेजी में काम करने में बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि ये स्ट्रैटेजी आपको भर भर के पैसा कमा के देने वाली है। तो दोस्तों, यहाँ पे हमें क्या करना है? लास्ट स्विंग हाई और लास्ट स्विंग लो, ये दो चीज़ हमें मार करनी है दोस्तों। तो चलिए भाई, हम ये मार कर लेते, एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देते। तो हमारा लास्ट स्विंग हाई है लगभग 1688 के आसपास और लास्ट स्विंग लो है 1640 के आसपास। तो चलिए दोस्तों, ये हमने मोटा मोटा लगभग मार कर लिया। ये 1688 के आसपास है। हाँ, तो दोस्तों, ये हो गया हमारी हमारी सेटअप की दूसरी कड़ी। पहला हमने ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लिया, बाद में छोटे टाइम फ्रेम में आके लास्ट स्विंग हाई, ये देखिए, ये लास्ट स्विंग हाई है और ये लास्ट स्विंग लो है। तो हमने लास्ट स्विंग हाई और लास्ट स्विंग लो को मार कर लिया। अभी हमें क्या करना है? वेरी सिंपल दोस्तों, हमने ट्रेंड आइडेंटिफाई क्यों किया? सबसे बड़ी बात, ट्रेंड आइडेंटिफाई इसीलिए किया कि यदि ये डाउन ट्रेंड है तो हम सेल की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे, यदि अप ट्रेंड है तो बाय की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। सिंपल है दोस्तों। तो अभी हमारा जो स्टॉक है वो 1642 के आसपास ट्रेडिंग कर रहा है। तो क्या हमें यहाँ पे सेल करना चाहिए? बिल्कुल नहीं दोस्तों। हम इसमें सेल की अपॉर्चुनिटी कहाँ ढूंढेंगे? जब ये स्टॉक लगभग 16 इस लेवल पे दोस्तों, हमने जो लास्ट स्विंग हाई मार्क किया है, जब ये स्टॉक इस लास्ट स्विंग हाई के आसपास आ जाएगा 1688 पे, तब हम यहाँ पे सेल की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। हमें ब्लाइंडली सेल नहीं करना है दोस्तों।
हम सेल इसे कब करेंगे, जब हमें यहाँ पे कोई बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न मिल जाए। अभी आप बोलोगे कि बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है, तो देखिए दोस्तों, ये एक बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, आप देख सकते हो। ये एक डोजी कैंडल है, और इस डोजी कैंडल को ये, इसके बाद में एक रेड कैंडल है जिसे हम बेरिश कैंडल बोलते हैं। इसने इस डोजी कैंडल को पूरा इंगल्फ कर गई दोस्तों, मतलब पूरा खा गई इस डोजी कैंडल को। ये एक बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है दोस्तों। यदि ये पैटर्न आपको यहाँ यहाँ पे मिलता है दोस्तों, तो आप इसे बिंदास सेल कर सकते हो। 1688 के आसपास यदि आपको ये पैटर्न मिलता है, यदि 1688 के ऊपर कोई कैंडल क्लोज नहीं होती, ये ऊपर जाने, ये सब वीक जाने दीजिए दोस्तों, ऐसा वीक जाने तो नो प्रॉब्लम, वीक गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर 1688 के ऊपर क्लोज नहीं होना चाहिए कैंडल, 4 आवर की कैंडल 1688 के नीचे ही क्लोज हो रही है, और उसके बाद में हमें ये बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न मिल रहा है, तो हम उस बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न के एंड पर, मतलब ये जो रेड कैंडल है इसके एंड पर यहाँ पे हम यहाँ पे सेल करेंगे। सेल करने के बाद में सबसे पहले हम हमारा एसएल एग्जीक्यूट करेंगे दोस्तों। तो हमारा इस सूरत में हमारा एसएल क्या होगा, तो एसएल ढूंढने का सबसे आसान तरीका है दोस्तों कि इसके पहले मार्केट किस लेवल पे ज़्यादा सपोर्ट लिया है मार्केट ने। तो आप देख सकते हो दोस्तों, ये मैंने एसएल, ये हमारा एसएल होगा दोस्तों लगभग 1697 का। ये आप नोट करके रख सकते हो दोस्तों एक पेपर पर, चाहे तो आप आपके चार्ट पर भी ये सारी चीज़ें ऑनलाइन कर सकते हो। तो देखिए दोस्तों, ये एक बार, दो बार, ये देखिए मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ, सॉरी, ये देखिए, ये एक बार, ये दूसरी बार, ये तीसरी बार, 3 बार मार्केट ने इस लेवल पे आके रिट्रेस हुआ है। तो ये अच्छा खासा सपोर्ट था एक टाइम में। अभी यही सपोर्ट मार्केट में रेजिस्टेंस का काम करेगा दोस्तों। तो ये होगा हमारा एसएल। तो हम इसको मोटा मोटा 1700 एसएल रख सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा एसएल। अभी हम टारगेट क्या रखेंगे, तो दोस्तों सबसे पहला टारगेट तो हमारे 1640 ही होगा, क्योंकि मार्केट यहीं पे आके रुका है। और नेक्स्ट टारगेट मैं आपको लगाना सिखाऊंगा। ये हम टारगेट दोस्तों फिबोनाची के हेल्प से लगाएंगे। तो ये हमारा लास्ट स्विंग है, ये यहाँ से नीचे खींचा दोस्तों, तो लगभग यहाँ पे। चलिए दोस्तों, अभी हमें हमारे टारगेट मिल जाएंगे। तो दोस्तों हमारा पहला टारगेट होगा 1640, दूसरा टारगेट होगा 1610, और तीसरा टारगेट होगा 1560। पर ये जो टारगेट है दोस्तों, ये आपको एक ही दिन में नहीं मिलेंगे, क्योंकि हम काम कर रहे हैं 4 आवर के टाइम फ्रेम में। तो ये लॉन्ग टर्म के टारगेट है दोस्तों। हमारा जस्ट टारगेट होगा 1640 का। हाँ, यदि 1640 से यदि मार्केट यहाँ पे 1640 के पास यदि कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न आपको मिलता है, तो आप आपके टारगेट से निकल, आप इस ट्रेड से निकल सकते हो। फिर ये मार्केट फिर यहाँ से यहाँ तक जा सकता है। पर यदि 1640 के नीचे एक कैंडल क्लोज हो जाती है, तो आपका अगला टारगेट 1610, 100% 1610 आपको अगला टारगेट मिल जाएगा दोस्तों। नहीं तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ में 1610 के लिए जा सकते हो। आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस शायद, यह हमारा भी विषय नहीं है दोस्तों, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे लगाना है। यदि आप चाहते हो तो मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा। तो आप ट्रेलिंग कर करके आप 1610 के टारगेट के लिए जा सकते हो, उसके बाद में 1560 के लिए जा सकते हो। तो इस तरह से दोस्तों ये हमारे हो गए सेल साइड के टारगेट। आशा करता हूँ कि ये आपको अच्छी तरह समझ गए होंगे कि ये कहाँ पे हमने सेल करना है और हमारे टारगेट क्या होना चाहिए। तो दोस्तों ये हो गया हमारा सेल साइड का टारगेट, क्योंकि हम डाउन ट्रेंड में थे, इसलिए हम मार्केट में सेल की अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे थे। पर दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूँगा कि हमें मार्केट में गिरगिट बनना है। अभी गिरगिट मतलब क्या, कि गिरगिट जिस तरह अपना रंग बदलता है, उसी तरह हमें भी अपना रंग बदलना चाहिए। यदि मार्केट 1688 के ऊपर क्लोज होता है दोस्तों, ध्यान रखिए, यदि मार्केट 1688 के ऊपर क्लोज होता है, तो आपको वहाँ पे बाय की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है बिल्कुल 100%। अभी क्लोजिंग का मतलब क्या है,
सपोज 1688 के ऊपर एक बुलिश कैंडल आपको मिल जाए, अच्छी खासी ग्रीन कैंडल, और वो 1680 के ऊपर क्लोज हो जाए, और उसके बाद में आपको ब्लाइंडली बाय नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि आपका डाउन ट्रेंड चल रहा है। और यदि वहाँ पे आपको 1680 पे जाने दीजिए, और वहाँ से उसको रिट्रेस होने दीजिए, आने दीजिए उस लेवल पे, और जब 1688 पे आ जाएगा, और वहाँ पे यदि आपको कोई बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न मिलता है दोस्तों, ये देखिए, ये बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न है। यहाँ पे ये डोजी कैंडल है। इस डोजी कैंडल को ये ग्रीन कैंडल ने पूरा एंगल्प कर दिया। यदि ये पैटर्न आपको यहाँ मिलता है दोस्तों 1688 पे, तो आप वहाँ पे बाय की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो। और उस केस में दोस्तों आपको टारगेट लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गोल्ड अभी डाउन ट्रेंड में है, वो आपको बुरी तरह चकमा दे सकता है। तो सबसे पहला काम है दोस्तों, आपको वहाँ पे आपका एसएल तो दोस्तों 1640 ही होगा, ठीक है, हम इतने बड़े एसएल के साथ नहीं जाएंगे, हम थोड़ा रिस्क लेंगे, क्योंकि मार्केट है तो रिस्क लेना ही पड़ेगा। तो हम एसएल रखेंगे दोस्तों उस सूरत में 1680 का एसएल, क्योंकि ये एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस था दोस्तों कुछ दिन पहले, इसे मार्केट ने रिसेंटली ब्रेक किया है। तो ये मार्केट में एक स्ट्रक्चरल जोन है। तो हमारा उस सूरत में यदि हम 1688 पे एक 4 घंटे की कैंडल क्लोज होती है, और हम बाय में यदि जाते हैं, तो उस सूरत में हमारा 1680 एक स्मॉल स्टॉप लॉस एसएल होगा, और फिर हम बाय में जाएंगे। अभी हमारा पहला टारगेट क्या होगा? तो देखिए दोस्तों, सेम विद द हेल्प ऑफ फिबोनाची वी विल ट्राई टू फाइंड आउट अवर टारगेट। तो देखिए दोस्तों, यहाँ ये हमारा ये स्विंग लो है, यहाँ से हमने ये स्विंग हाई लगभग। तो दोस्तों, एक मिनट दोस्तों, चलिए, ये भाई हमारा लग गया फिबोनाची। दोस्तों, आपका पहला टारगेट होगा 1718। यदि आपने 1688 पे बाय किया और आपका एसएल होगा 1680, वैसे तो एसएल 1640 होना चाहिए, पर ठीक है, हम छोटे एसएल के साथ जाएंगे। 1688 पे बाय के बाद आपका टारगेट होगा 1718, और उसके बाद नेक्स्ट टारगेट होगा दोस्तों, देखिए, ये वाला 1635। ये बहुत ही स्ट्रक्चरल एक इम्पोर्टेंट जोन है दोस्तों 1635 का। ये आपका नेक्स्ट टारगेट होने वाला है। पर दोस्तों, ये एक ऐसा स्ट्रक्चरल जोन है जहाँ से मार्केट कई बार, ये देखिए, एक बार, दो बार, तीन बार मार्केट इस लेवल से ऊपर नीचे हो चुका है। यदि दोस्तों ये लेवल ब्रेक कर देता है मार्केट, तो इसके बाद गोल्ड फुल्ली बुलिश हो जाएगा। याद रखिए दोस्तों, 1735 के बाद मार्केट गोल्ड फुली बुलिश हो जाएगा। फिर आप अगला टारगेट के लिए जा सकते हो, और आपका अगला टारगेट होने वाला है 1766। उसके बाद अगला टारगेट 1815। दोस्तों, ये यदि 1735 आपका ब्रेक हो जाए, तो ये टारगेट आपको बहुत फटाफट मिलने वाले हैं, क्योंकि बाद में गोल्ड बुलिश हो जाएगा, और ये टारगेट आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगे। बाद में 1815, 1845, इस तरह से दोस्तों आपका लास्ट टारगेट, जहाँ से गोल्ड गिरना स्टार्ट हुआ था, वो आपका लास्ट टारगेट होगा। तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ में आप बाय के ट्रेंड में इस तरह जा सकते हो। तो दोस्तों, मैं आपको बताया, दोनों ही सूरत में आपको इस तरह से काम करना है। आपको दोस्तों मार्केट में गिरगिट की तरह काम करना है। गिरगिट जिस तरह से अपना रंग बदलता है, उसी तरह आपको भी, जिस तरह मार्केट जिस लेवल पे काम कर रहा है, आपको उसी लेवल पे उस हिसाब से ट्रेड बनाना है दोस्तों। तो आशा करता हूँ कि जिस तरह मैंने आपको सिखाया आपको समझ गया होगा। फिर भी एक बार रिकैप कर देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों, आपको बड़े टाइम फ्रेम में जाके ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है। एक बार आपका ट्रेंड आइडेंटिफाई हो गया, डाउन ट्रेंड है, अप ट्रेंड है, जो भी ट्रेंड हो, अभी जैसे अपना ये गोल्ड में डाउन ट्रेंड था, तो हमने ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लिया। उसके बाद छोटे टाइम फ्रेम में जाके, मतलब 4 आवर में जाके, हमने दो लेवल को मार्क किया, एक स्विंग हाई और दूसरा स्विंग लो। ये देखिए, ये स्विंग हाई, स्विंग लो। अभी हमारा ट्रेंड आइडेंटिफाई हो गया दोस्तों, कि भाई ये हमारा डाउन ट्रेंड है, इसलिए डाउन ट्रेंड में हम लगभग ज़्यादा सेल की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। तो 1600 जो हमारा स्विंग हाइस था, यहाँ पे कभी हमें रिवर्सिबल सिग्नल कोई दिखता है, कोई बेरिश कैंडल स्टिक पैटर्न मिलता है, तो हम यहाँ से सेल करेंगे। और टारगेट मैंने आपको सिखा दिया था किस तरह आपको टारगेट रखना है। तो इस सेल साइड के टारगेट मैंने आपको बता दिए थे। पर यदि यहाँ पे इस लेवल को ब्रेक करके एक बुलिश कैंडल 1688 के ऊपर यदि क्लोज हो जाती है, तो हम यहाँ पे बाय में जाएंगे, और किस तरह से हम हमारे टारगेट होंगे मैंने आपको अच्छी तरह बता दिए। तो दोस्तों, ये बहुत ही सिंपल सा सेटअप था मेरा आज का।
आशा करता हूँ आपको ये सेटअप अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये सेटअप पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। इससे दोस्तों क्या होता है, मेरा हौसला अफ़ज़ाई होगा और मैं आपको अच्छी-अच्छी चीज़ें लाने की कोशिश करूँगा। और दोस्तों मेरा दावा है आने वाले 2-3 महीने में मैं आपका बेसिक इस तरह मजबूत कर दूँगा कि आप एक प्रोफ़ेशनल ट्रेडर की तरह ट्रेड करना स्टार्ट कर दोगे और आपका मंथ एंड में या फिर वीकेंड में आपका एक अच्छा खासा प्रॉफ़िट आपके पोर्टफ़ोलियो में आपको दिखता नज़र आएगा। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ में मैं अपना इस सेटअप को क्लोज़ करता हूँ और आशा करता हूँ आपको ये चीज़ पसंद आई होगी तो लाइक कीजिए। चलो, हैव अ गुड डे, गुड बाय।